Hello student, good morning all of you. I hope you are all right. देखो पिछले टर्म पे हमने जो पढ़ा था वो ग्राफ ऑफ टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ा था और उसके बहुत सारे केसेस पढ़े थे कि पहले 6 टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। दूसरा क्या पढ़ा था, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ से हम वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ से क्या क्या फायदे, ये सारे हमने ग्राफ से पढ़ा था। तो इसका ये मतलब है कि ये ग्राफ अब खत्म हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देखो अभी तक आपने फंक्शन, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है पहले तो ये समझो कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कि दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं। तो जनरली अब तुम कहोगे कि ये इक्वेशन हो जाएगा, ऐसा हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस एफ वाई इक्वल टू, ये तब भी एक एक्सप्रेशन ही है क्योंकि एक की वैल्यू दूसरे पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे। और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, माने अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन कॉस कॉट टेन कॉट कोसेक, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एन इक्वेशन which involve the trigonometrical function, trigonometrical function is called trigonometric equation, is called trigonometric equation, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब दूसरा और सारे एग्जांपल, सेकंड, थर्ड साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसमें भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखो दो चीजें होती है, एक जनरल इक्वेशन होता है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे
फिर उसके बाद जो है हम प्रिंसिपल सोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो अब जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या? जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है उसकी nth वैल्यू, मतलब n तक उसकी वैल्यू क्या होगी उसको हमें निकालनी। और प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब किसी फिक्स्ड इंटरवल में उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमें निकालनी। तो अगर अब हम जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और जनरल सोल्यूशन में तीन ही तरह के जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं? पहला फर्स्ट टाइप का है पहला जनरल सोल्यूशन, साइन एक्स इज इक्वल टू जी। तो एक्स का जनरल सोल्यूशन, एक बार इसको ग्राफ से देखो क्योंकि ग्राफ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अगर साइन एक्स का हम ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनता है, ऐसे इधर बनेगा और इधर बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा, यानी ये 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, और ये माइनस पाई और ये -2 पाई, आगे -3 पाई। यानी साइन एक्स कहां कहां 0 होता है हमें वो वैल्यू निकाल। ये देखो 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, -2 पाई पे 0। यानी साइन एक्स कहां कहां पे 0 होता है भाई? अगर हम ग्राफ से देखें, जनरल देखें तो हम क्या कहेंगे, n पाई पे 0 होता है। तो इसलिए, और न्यूमेरिकली देखें तब भी ऐसा ही सोचे कि साइन एक्स कहां कहां पे 0 होता है। एक तो 0 पे 0 होता है, एक क्या होता है 0 पे, एक प्लस माइनस पाई पे 0 होता है, +-2 पाई पे 0, +-3 पाई पे 0, और डॉट 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 क्या n पाई पे 0। अब यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये जनरल क्या होता है साइन n। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i के लिए। यानी साइन x इज इक्वल टू 0 होता है, तो x का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कितना होता है n पाई होता है। अब इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखें, ये नोट कर लिए। अब इस पे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। पहला फर्स्ट, साइन 3x इज इक्वल टू 0। दूसरा, साइन 5x/2 इक्वल टू 0। तीसरा, साइन x प्लस पाई/3 इक्वल टू। इस तीनों केस में हमें इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इस तीनों को हम सॉल्व करें और देखें। अब देखना, पहला क्या है, फर्स्ट सॉल्व करें। ये देखो फर्स्ट सॉल्व करें तो साइन एक्स 3x इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म। तो x की जगह कितना है भाई 3x, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया n पाई/3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। यानी x का जो जनरल सोल्यूशन होगा साइन 3x के केस में n पाई/3 के इक्वल। दूसरा सेकेंड नंबर, साइन 5x, साइन ऑफ 5x/2 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, साइन x इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो x का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x का जनरल सोल्यूशन क्या होगा n पाई। तो यहां क्या है, x की जगह 5x/2 इक्वल टू कितना भाई n पाई। तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 5 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। ये दूसरा जनरल सोल्यूशन।
तीसरा थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर ये देखो थर्ड, साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू जी। तो साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, तो एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, साइन ऑफ एन। तो एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू आई। ये नेक्स्ट। अब देखो दूसरा, नोट कर लिए। अब देखो ये पहला तो हमने तुम्हें ये बताया कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो तो एक्स का जनरल सोल्यूशन एन पाई ये होता है। ये पहला हमने बताया। ये कैसे बताया कि हम वो चेक कर ले कि वो कहां कहां जीरो होता है, वहीं पे वैल्यू एन पाई। अब दूसरा सेकेंड केस, सेकेंड, अगर cos x इज इक्वल टू जीरो तो ग्राफ cos x का बनाए, cos x। cos x का ग्राफ कैसे बनता है, s बनता है, s बनता जाएगा सेम सेम जितना फ्लैट हो। ये इधर ये वैल्यू क्या है, ये पाई बाई टू, ये क्या है 3 पाई बाई टू, ये वैल्यू 5 पाई बाई टू, और ये वैल्यू कितना है 7 पाई बाई टू, और ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू, और ये वैल्यू माइनस 3 पाई बाई टू। यहीं पे कॉस क्या होता है, और ये वैल्यू माइनस 5 पाई बाई टू। तो यहीं पे कॉस क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो पाई बाई टू पे जीरो होता है, 3 पाई बाई टू पे जीरो होता है, 5 पाई बाई टू, सब में पाई बाई टू आ रहा है, और पाई बाई टू का क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल मतलब 1 3 5 7 9 11, इनका ऑड मल्टीपल। तो 1 3 5 का ऑड मल्टीपल क्या क्या मतलब 2n प्लस। अब देखो n इक्वल टू जीरो रखोगे तो पहला नंबर, n इक्वल टू 1 दूसरा। तो यानी cos x इज इक्वल टू जीरो, तो cos कहां कहां पे जीरो होता है, ऐसे देखो जनरली cos प्लस माइनस पाई बाई टू पे जीरो होता है, cos पाई बाई टू भी जीरो होता है, और cos माइनस पाई बाई टू भी जीरो होता है। प्लस माइनस क्या होता है 3 पाई बाई टू जीरो होता है, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू जीरो होता है, और जनरल वैल्यू लिखें तो 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। यानी cos x इज इक्वल टू जीरो हुआ तो कहां पे जनरल वैल्यू के लिए cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, राइट है। तो cos x इज इक्वल टू cos 2n, cos cos कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू फॉर n बिलोंग्स टू, ये होता है। तो x इज इक्वल टू यानी cos x इज इक्वल टू जीरो हो तो x का जनरल सोल्यूशन जो होता है, मैंने राइट हैंड साइड जीरो, अभी और केसेस बहुत सारे पहले इन्हीं को देखें। तो cos x इज इक्वल टू जीरो हो तो x का जनरल सोल्यूशन जो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, nth वैल्यू को हम जनरल वैल्यू कहते हैं, nth, ठीक है, नोट कर लिए। अब इस पे क्वेश्चन देखें, इस पे क्वेश्चन देखें। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन of following,
पहला cos 5x इज इक्वल टू 0, दूसरा cos 2x/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा cos x प्लस 2π/3 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब देखो पहले को सॉल्व करें। पहले cos 5x इज इक्वल टू 0। अब ये देखना cos x इज इक्वल टू क्या है? 0 के फॉर्म में, तो x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n+1 इंटू π/2। तो x की जगह यहां क्या है? 5x। तो ये क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू क्या भाई? π/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू निकालनी, 2n+1 इंटू क्या भाई? π/2 π/10 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू। ये पहले का आंसर हो गया, राइट। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन सेकेंड, cos 2x/3 इक्वल टू 0। अब देखो इधर देखना, cos x इज इक्वल टू 0 हो तो x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? n/2n+1 इंटू π/2 होता है। तो x की जगह कितना है? 2x/3। तो ये क्या हो जाएगा? 2x/3 इक्वल टू 2n+1 इंटू कितना? π/2। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर ले जाओगे और 2 इधर ले जाओगे, तो x इज इक्वल टू 2n+1 3π/4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड cos x प्लस 2π/3 इक्वल टू 0। ये देखो cos x इज इक्वल टू 0, तो x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n+1 इंटू π/2। तो x प्लस 2π/3 इक्वल टू कितना हो गया? 2n+1 इंटू कितना भाई? π/2। 2π/3 को हम उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 माइनस 2π/3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। जरूर लिखें, ये नोट कर लिए, नोट कर लो। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या बचा है? टेन बचा है। इरेज करें। ये देखो, ये नेक्स्ट टाइप है। तीसरा क्या है? tan x इज इक्वल टू 0। तो x का जनरल सोल्यूशन, पहले हम इसका ग्राफ बनाए। ये ग्राफ बनाए, ये देखो, ये गैप बना, ये π/2, ये -π/2, ये 3π/2। ये क्या है? ये 0, ये क्या है? π/2 और ये 3π/2 और इधर -π/2 और यहाँ कहीं है -3π/2। अब देखना, ये tan x का ग्राफ अगर हम बनाए तो ऐसा, ये, और π/2 से पाई tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये ऐसा। और यहां देखो, ये -π है, तो -π/2 से -π किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में होगा, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ये ऐसा। तो अब देखो tan कहां पे 0 हो रहा है? 0 पे 0 हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, अगला 2π पे 0 होगा, इधर -π, यानी tan कहां पे 0 हो रहा है?
जीरो पे प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई और डॉट 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 n पाई, यानी tan x इज इक्वल टू, इधर देखना, tan x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan n पाई। अब ये देखो tan x इज इक्वल टू tan n पाई, तो x का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। ये नेक्स्ट, अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लिया, नोट किया, tan x इज इक्वल टू 0, तो x का जनरल सोल्यूशन हो गया n पाई। अभी तक हमने तीन जनरल सोल्यूशन पढ़े, एक sin x इज इक्वल टू 0, तो x का जनरल सोल्यूशन n पाई, एक cos x इज इक्वल टू 0, तो x का जनरल सोल्यूशन 2n प्लस 1 इंटू पाई, और एक x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0, तो tan x का जनरल सोल्यूशन n पाई। क्वेश्चन, find the general solution of equation। पहला tan 2x is equal to 0, दूसरा tan 3x by 2 equal to 0, तीसरा थर्ड tan x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। इस तीनों केस में tan x का जनरल सोल्यूशन, तो पहला क्या है, tan 2x इज इक्वल टू 0, ये देखो tan 2x इज इक्वल टू 0, ये पहले का सोल्यूशन फर्स्ट। तो tan x इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, ये पहला। दूसरा क्या हो गया, tan 3x इज इक्वल टू 0, tan 3x बाई 2 इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म में, tan x इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो x का जनरल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो n पाई, क्योंकि n की जगह x की जगह क्या है, 3x बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई बाई 3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i, ये से। तीसरा थर्ड देख, tan x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0, तो tan x इज इक्वल टू 0, तो x का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो गया, n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई माइनस पाई बाई 4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। तो आज हमने तीन केसेस पढ़े जनरल सोल्यूशन, sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 और tan x इज इक्वल टू 0।